गुल्ली बुल्ली आज बहुत दिनों बाद सोन को लेकर अपने गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली के गांव जाने का रास्ता लगभग 24 घंटे का है। गांव जाने में इन लोगों को अलग अलग स्टेशन पे 3-4 ट्रेन चेंज करने होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेन गुल्ली बुल्ली के गांव डायरेक्ट नहीं जाती है। ट्रेन के अंदर बुल्ली सोन से कहता है, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है, तुम नहाकर नहीं आए हो क्या सोन? बुल्ली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो रोज नहाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि ठंड के दिन में मैं सिर्फ 2-3 बार ही नहाता हूँ। गुल्ली कहता है, सोन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक दिन में 2-3 बार नहा लो। अरे पागल, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक महीने में 2-3 बार नहाता हूँ। ट्रेन के अंदर सोन कहता है, वैसे बुल्ली मुझे लगता है ये बदबू उस आदमी से आ रही है। अरे अरे, तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, फेंक दूंगा तुम तीनों को ट्रेन से बाहर। लगता है तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। हाँ हाँ, नहीं पहचानते हैं, कौन हो तुम? ये आदमी कहता है, चलो निकालो अपना टिकट, मैं टीटी हूँ। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। गुल्ली, मैंने कहा था ना कि टिकट ले लो, लेकिन तुमने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में फंसा दिया ना हमें भी। अब हम तीनों जेल जाएंगे। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। टिकट तो मेरे पास भी नहीं है और मैं कोई टीटी भी नहीं हूँ। ये कहकर ये आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन पे हंसने लगता है। सोन कहता है, मैं तो डर ही गया था, लेकिन गुल्ली तुम अगले स्टेशन पे हमारा टिकट ले लेना। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। गुल्ली बुल्ली, कोई स्टेशन तो आया ही नहीं, तो ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? गुल्ली कहता है, ये सब बातें छोड़ो ना सोन, वहाँ देखो एक टाइगर है। लगता है ड्राइवर ने उस टाइगर को देखने के लिए ही ट्रेन को रोका है। अरे ये क्या, ये टाइगर तो ट्रेन की ओर जा रहा है। कहीं ये गुल्ली बुल्ली और सोन पे हमला ना कर दे। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। सोन कहता है, अच्छा हुआ ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उस टाइगर को देखकर बहुत डर लग रहा था। यात्रियों कृपया ध्यान दें, छोटा नगर जाने वाली ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन आ चुकी है। कुछ ही देर में एक स्टेशन आता है और गुल्ली बुल्ली की ट्रेन इस स्टेशन पे रुक जाती है। मतलब ये गुल्ली बुल्ली की ट्रेन नहीं है, बस ये लोग इसमें बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को इस स्टेशन पे उतरना है, क्योंकि अब ये लोग यहाँ से दूसरे ट्रेन में जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है, इससे पहले कि ट्रेन शुरू हो जाए, चलो जल्दी हम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। देख लो कोई सामान रह तो नहीं गया। सोन कहता है, पागल हो क्या बुल्ली, हम लोग कोई सामान लाए ही नहीं तो क्यों छूटेगा यहाँ। वैसे एक बात बताओ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग अपने गाँव जा रहे हो तो वहाँ 3-4 दिन तो रहोगे ही, और अगर रहोगे तो वहाँ एक न एक दिन नहाओगे भी, लेकिन पहनोगे क्या? तुम लोग तो अपने साथ एक भी कपड़े नहीं लाए हो। चाय पीना है आप लोगों को, ये लो पी लो, सिर्फ 10 रुपए गिलास है। सोन गुस्से में कहता है, अरे आंटी ऐसे कौन चाय बेचता है, आपने तो हमें डरा ही दिया। चलिए जाइए यहाँ से, हमें नहीं पीना चाय। चलो गुल्ली बुल्ली, ट्रेन से उतर जाते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से उतर जाते हैं और चाय की दुकान के पास चले जाते हैं। लेकिन ये लोग तो चाय नहीं पीने वाले थे। गुल्ली चाय वाले से कहता है, अंकल शाहपुर जाने वाली ट्रेन कब आने वाली है, मतलब कितना टाइम है उसे आने में? चाय वाला कहता है, मुझे नहीं पता, मैं ये सब जानकारी नहीं रखता हूँ। जो भी मेरे दुकान पे चाय पीने आता है बस मैं उससे मतलब रखता हूँ। अगर तुम लोगों को चाय पीना है तो बताओ, नहीं तो चुपचाप निकल लो यहाँ से। अरे ये चाय वाला तो पागल है, देखो कैसे बात कर रहा है। चलो गुल्ली बुल्ली, टेबल पर बैठकर उस ट्रेन के आने का वेट करते हैं। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी ये ट्रेन यहाँ से जाने लगती है। यात्रियों कृपया ध्यान दें, चूहापुर जाने वाली ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पे आ रही है। बुल्ली कहता है, चलो ट्रेन भी आ ही गई, फटाफट ट्रेन में बैठ जाओ, चूहापुर पहुंचकर हम लोग होटल में खाना खाएंगे। अरे ये क्या, वो ट्रेन तो यहाँ रुकी ही नहीं। अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे गुल्ली बुल्ली?
यात्रियों कृपया ध्यान दें, चूहापुर जाने वाली ट्रेन के ब्रेक में कुछ गड़बड़ी के कारण वो ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पे नहीं रुक पाई, लेकिन अभी वो 1 किलोमीटर आगे जाकर रुक चुकी है और अभी उस ट्रेन के ब्रेक को ठीक किया जा रहा है। तो जिसे भी चूहापुर जाना है वो 1 किलोमीटर आगे जाकर उस ट्रेन में बैठ सकता है। क्या है यहाँ? अरे ये कीड़ा, इस कीड़े ने मुझे काट लिया क्योंकि मैंने गलती से इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ? सोन कहता है तुमने अपना हाथ उस कीड़े पे रख दिया जिसके कारण वो कीड़ा मर गया और तुम्हें अपने दर्द की पड़ी है। सच में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये कहकर ये आदमी दौड़ते हुए कहीं जाने लगता है। अरे वो कहाँ जा रहा है? लगता है उसे भी चूहापुर जाना है, इसलिए वो उस ट्रेन में बैठने जा रहा है। चलो हम भी चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन भी उस ट्रेन में बैठने के लिए जाने लगते हैं। चलते चलते सोन कहता है वैसे गुल्ली बुल्ली तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग अपने कपड़े क्यों नहीं लाए हो। वो क्या है ना सोन, हम लोग अपने नए नए कपड़े अपने गांव में ही खरीदने वाले हैं। वैसे तुम भी हमारे गांव में अपने कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन पैसे तुम्हें ही देने होंगे, हम लोग नहीं देने वाले तुम्हारे कपड़ों के पैसे। सोन कहता है नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं 4-5 दिन ऐसे ही रह लूंगा बिना नहाए। गुल्ली बुल्ली और सोन बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे ये तो वही है जिसे कीड़े ने काटा था और ये ट्रेन में बैठने के लिए भागा था। क्या हो रहा है उसे? जल्दी चलो। ये कहकर ये लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या हुआ इसे? तुम तीनों साइड हटो, मैं देखता हूँ। गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गुल्ली कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, क्या हुआ है तुम्हें? अरे ये क्या, ये आदमी भी इसके जैसा बन चुका है। इसका मतलब कीड़े के काटने से ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है और इसने उस आदमी को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया। जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें भी काट ले और हम भी ज़ॉम्बी बन जाए। चलो जल्दी ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन दौड़ते हुए ट्रेन में बैठने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि इन लोगों को यहाँ से भागते हुए किसी ने देख लिया है और कुछ ही देर में ये आदमी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। और फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली और सोन को देखकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा, लगता है ये लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। गुल्ली बुल्ली और सोन भाग ही रहे थे कि तभी इन लोगों को चूहापुर जाने वाली ट्रेन दिखाई देती है जो 1 किलोमीटर आगे आकर रुक चुकी है। सोन कहता है वो देखो गुल्ली बुल्ली, ट्रेन सामने ही है, जल्दी चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं इससे पहले कि वो दोनों ज़ॉम्बीज़ हमें पकड़ ले। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के पास आ जाते हैं और गेट के पास खड़े होकर पीछे देखने लगते हैं, लेकिन अरे ये क्या, वो दोनों ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए? लगता है वो लोग बहुत पीछे छूट गए। तभी ये ट्रेन शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली बुल्ली और सोन इस ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ट्रेन के अंदर गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि अब वो दोनों ज़ॉम्बीज़ इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो लोग तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। सोन कहता है आज तो हम लोग बच गए गुल्ली बुल्ली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो ज़ॉम्बीज़ मुझे काट लेते तो मैं अभी कैसा दिखता। एक काम करो सोन, तुम ट्रेन से कूद जाओ और ज़ॉम्बीज़ के पास चले जाओ, फिर देखना वो लोग तुम्हें अच्छे से दिखा देंगे कि तुम ज़ॉम्बी बन के कैसे दिखोगे। नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं ज़ॉम्बी बन के कैसा दिखूंगा। उसके लिए ज़ॉम्बी से कटवाने की क्या जरूरत है मुझे? तुम लोगों को पता है जब ज़ॉम्बी किसी को काटते होंगे तो उसे कितना दर्द होता होगा। बुल्ली कहता है हाँ सोन वो बात तो है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने मन में ज़ॉम्बी बन के कैसे दिख रहे थे? अरे बुल्ली ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये तो खुद ही सोचने वाली बात है। ओ अच्छा, लगता है तुम भोंदू हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है इसलिए तुम कुछ सोच ही नहीं पाते हो। मुझे देखो, मैं अपना मुंह गोबर से धोता हूँ तो मेरा दिमाग कितना तेज है। बस करो सोन, दिन भर गोबर गोबर ही करते रहते हो। चलो अब चलकर कहीं बैठते हैं क्योंकि ये ट्रेन रात के 2 बजे हमें चूहापुर पहुँचाएगी। ये कहकर ये लोग कहीं बैठने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन एक जगह पे बैठ जाते हैं। चाय चाय
चाय बोलो चाय, गरम गरम चाय, चाय बोलो चाय। सोन कहता है अंकल चाय। क्या चाय? आगे तो बोलो, चाय चाहिए क्या तुम्हें? अरे अंकल आपने बोला ना चाय बोलो चाय, तो मैंने बोल दिया चाय, बाकी हमें कोई चाय नहीं चाहिए। चाय वाला कहता है पागल हो क्या तुम लोग, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चाय नहीं चाहिए तो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हो। ये कहकर ये चाय वाला यहाँ से चला जाता है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, सबसे सस्ते समोसे ले लो गर्मा गर्म समोसे। गुल्ली समोसे वाले से कहता है अंकल रुक जाइए, समोसे कितने रुपए का दे रहे हैं? समोसा फ्री है लेकिन चटनी का 20 रुपए लगेगा, चटनी मत दो। नहीं नहीं चटनी तो तुम्हें लेना ही होगा। सोन कहता है लेकिन अंकल चटनी का 20 रुपए लगेगा ना, वैसे भी मुझे चटनी पसंद ही नहीं है, बाकी समोसा तो फ्री है ना, तो दे दो हमें फ्री में। सोन की बात सुनकर ये समोसे वाला यहाँ से चला जाता है। लगता है इसे डर लग रहा है कि कहीं सोन इसके समोसे छीन ना ले। गुल्ली बुल्ली मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो समोसे बहुत महंगा बेच रहा था, हमारे यहाँ तो 10 रुपए का एक समोसा आता है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे सूसू लग गया है, मैं अभी करके आता हूँ। ये कहकर सोन ट्रेन के बाथरूम में सूसू करने के लिए जाने लगता है। लगता है सोन कभी नहीं सुधरेगा गुल्ली। वो उस समोसे वाले से ये तो पूछ लेता कि वो 20 रुपए में चटनी के साथ एक समोसे देगा या 2। इधर सोन बाथरूम को ढूंढते हुए आगे जा रहा है। अरे ये क्या, सामने वो लोग खड़े क्यों हैं? चलो चलकर देखता हूँ। ये कहकर सोन वहाँ जाने लगता है। यहाँ आते ही सोन ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसे तो अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये उछलकर सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। जल्दी भागो यहाँ से, ये तो ज़ॉम्बीज़ हैं जो एक दूसरे को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देंगे। ये सुनकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अरे ये गेट किसने बंद कर दिया? जल्दी खोलो इसे, तुम लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में मैंने बताया और मैं ही यहाँ फंस गया। ये कहकर सोन जैसे ही पीछे देखता है तो इसे पता चलता है कि इसे काटने के लिए 4 ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। लगता है अब सोन बचेगा नहीं। जल्दी खोलो गेट, कोई तो बचाओ मुझे। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी क्या हुआ सोन, सारे लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं और तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो गुल्ली बुल्ली। ज़ॉम्बीज़ को देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं। भागो सोन जल्दी यहाँ से। अरे ये क्या, ये सारे ज़ॉम्बीज़ तो दौड़ने लगे। दूसरे कोच में आते ही सोन इस गेट को बंद कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ ही रुक जाते हैं। लगता है अब गुल्ली बुल्ली और सोन बच गए, लेकिन दूसरे कोच में आते ही सोन इस गेट को बंद कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ ही रुक जाते हैं। लगता है अब गुल्ली बुल्ली और सोन बच गए, लेकिन ऐसा सिर्फ इन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सोन और गुल्ली गेट को पकड़ लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ इसे तोड़ ना सके। देखो बुल्ली, दूसरी तरफ का गेट भी किसी ने बंद कर दिया है, जाओ उसे खोलने की कोशिश करो। ये सुनकर बुल्ली इस गेट के पास आता है और इस गेट को खोलने लगता है, लेकिन ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खोलो इस गेट को, कोई है उस तरफ। लेकिन बुल्ली के इतना कहने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बुल्ली कहता है अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली और सोन, ये गेट कोई खोल ही नहीं रहा है। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ये लोग इस गेट को तोड़कर ही मानेंगे या गुल्ली बुल्ली और सोन को खाकर। ज़ॉम्बीज़ बहुत ताकतवर है, वो इस गेट को तोड़ ही देंगे, हमें जल्दी कुछ करना होगा बुल्ली और सोन। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये गेट तो कोई खोल ही नहीं रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। सोन कहता है मैं बताऊँ अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं सोन तुम रहने दो, अब हमें क्या करना है वो मैं और बुल्ली ही सोच लेंगे, तुम जब भी कुछ बोलते हो तो बस हमारा दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं। अरे गुल्ली पहले सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सच
सच में तुम लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा। बुल्ली कहता है ठीक है सोन, तो जल्दी बताओ। सोन कहता है हमें इस गेट के अगल बगल में छुप जाना चाहिए और बुल्ली तुम सीट के पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ गेट को तोड़कर इस कोच में आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम आगे वाले कोच में जा चुके हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ने के लिए चले जाएंगे। तो बस जैसे ही वो लोग उधर जाएंगे हम चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सोन, ऐसा हम कर सकते हैं, बस वो ज़ॉम्बीज़ हमें देख ना ले। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास ही खड़े हैं और रेड वाला ज़ॉम्बी इस गेट पे लात मारे ही जा रहा है। और तभी अरे नहीं, ये क्या हुआ? गेट तो खुल गया, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली और सोन साइड में और बुल्ली सीट के पीछे छुप चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास से होकर आगे जाते हैं तभी गुल्ली और सोन चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाते हैं। और अब बुल्ली की बारी। बुल्ली तो बहुत डर गया था जब एक ज़ॉम्बी इसके पास रुक गया था, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ आगे जा चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली भी पीछे वाले कोच में चला जाता है। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे लास्ट वाले कोच में आ जाते हैं। सोन कहता है देखो गुल्ली बुल्ली, लास्ट वाला गेट खुला हुआ है, चलो ट्रेन से कूद जाते हैं। पागल हो गए हो क्या सोन? अगर हम चलती ट्रेन से कूद जाएंगे तो सारी हड्डियां टूट जाएगी हमारी। थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। कुछ ही देर में ये ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? कहीं वो ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के ड्राइवर तक तो नहीं पहुँच गए? बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है। अब हमारा क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी जगह पे रुकी है। वो तो हमें ट्रेन से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। गुल्ली बुल्ली चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सोन कहता है दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं गुल्ली बुल्ली, सिर्फ जंगल ही जंगल है। गुल्ली और सोन थोड़ा पीछे पलटकर तो देखो। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो गुल्ली? क्या हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं? अरे पागल, अगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते तो मैं यहीं खड़ा रहता। पीछे तो देखो एक बार। ये सुनकर गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर है और वहाँ लाइट भी जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उस घर में पक्का रहता होगा। सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चलते हैं। ये कहकर ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा। अगर वो ज़ॉम्बीज़ सच में सारे लोगों को काट चुके होंगे फिर तो अभी तक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए होंगे। कुछ ही देर में ये लोग इस घर के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर के बाहर तो एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। अंकल हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी उठकर बैठता है और इन लोगों को देखने लगता है। कुछ देर तक इन लोगों को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो तुम लोग? गुल्ली कहता है हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है अंकल, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर गुल्ली इस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगता है। सारी बात सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक गन है, उससे हम लोग सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल तो आप देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी वो गन लाइए और चलिए ज़ॉम्बीज़ को मारने। इधर ट्रेन के अंदर एक आदमी अभी भी बचा हुआ है जिसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, लेकिन पता नहीं ये और कितनी देर तक बच पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इसके पास में ही है। गुल्ली इस बूढ़े आदमी से कहता है अच्छा हुआ अंकल कि आपके पास ये गन है, वैसे आपके पास ये आया कैसे? आजकल जंगल के अंदर बहुत सारे शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए आते हैं और मैंने ये गन इसलिए रखा है ताकि मैं जानवरों को उन शिकारियों से बचा सकूं। मेरे पास इस गन का लाइसेंस भी है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन का सारा गेट खुल जाता है।
ये कैसे हुआ? लगता है किसी ज़ॉम्बी ने इंजन के अंदर वो बटन दबा दिया जिससे सारा गेट खुलता है। बुल्ली कहता है वो सब बातें छोड़ो ना सोन, वो देखो सारे ज़ॉम्बीज गेट के पास आ चुके हैं। अंकल आप जल्दी उन पे गोली चलाइए। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज पे गोली चलाने लगता है। एक ज़ॉम्बी तो मारा जा चुका है, लेकिन ये गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। अंकल आप देख क्या रहे हैं? जल्दी मारिए सारे ज़ॉम्बीज को, वो इधर ही आ रहे हैं। सारे ज़ॉम्बीज को मारते ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन लोगों ने देखा कि गेट के पास तो अभी भी कोई खड़ा है। अरे सुनो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मुझ पे गोली मत चलाना। रुक जाइए अंकल, ये ज़ॉम्बी नहीं है। क्या ट्रेन के अंदर और भी ज़ॉम्बी बचे हुए हैं? ये आदमी कहता है नहीं नहीं, अब एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, तुम लोगों ने सबको मार दिया। ये सुनकर गुल्ली, बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है लेकिन अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? ड्राइवर तो है ही नहीं। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मुझे ट्रेन चलाना आता है। पहले मैं भी ट्रेन का एक ड्राइवर ही था। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ तुम जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करो, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये कहकर गुल्ली, बुल्ली और सोन ट्रेन में बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं।